हेलो दोस्तों, मैं कुमार मोहन अपने यूट्यूब चैनल HMK123 एजुकेशन में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सब काफ़ी अच्छे होंगे और अच्छे तरीक़ा से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। दोस्तों, मैंने आज व्यक्ति विशेष सीरीज में लॉर्ड विलियम बेटिंक के बारे में जानकारी एकत्र की है, जिसको एक बार पढ़ने के बाद और वीडियो देखने के बाद आपको लॉर्ड विलियम बेटिंक से संबंधित वो सारे प्रश्न जो एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं या पूछे जाएंगे, उन सारे प्रश्नों को आप आसानी से हल कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए आज का अपना ये सेशन शुरू करते हैं। लॉर्ड विलियम बेटिंक 1803 में पहले मद्रास का गवर्नर था। 1803 में ये मद्रास का गवर्नर था। जिस वक्त यह मद्रास का सिर्फ गवर्नर था, उस समय माथे पर जातीय चिन्ह न लगाने, कानों में बालियाँ न पहनने देने पर बेलोर के सैनिकों ने विद्रोह कर दिया था। बेलोर के सैनिकों ने विद्रोह कर दिया था। उसके बाद लॉर्ड विलियम बेटिंक 1828 में बंगाल का गवर्नर जनरल बनता है। 1833 का चार्टर एक्ट अधिनियम लॉर्ड विलियम बेटिंक के समय में ही पास हुआ। इस चार्टर एक्ट अधिनियम के अनुसार अब बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। यानी कि आप कह सकते हैं, इस चार्टर एक्ट के अधिनियम के बाद बंगाल के जो गवर्नर जनरल था, अब उसको भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। क्वेश्चन काफ़ी बनता है। इस प्रकार भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेटिंक हुआ। 1800 क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था। तो बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल वो भी लॉर्ड विलियम बेटिंक ही था, जब उधर से बंगाल के गवर्नर जनरल पद से हटा और इधर भारत का प्रथम गवर्नर जनरल पद पे जो है ना आसीन हुए। 1831 में मैसूर को हड़प लिया और अपने अंग्रेजी साम्राज्य में इन्होंने मिला लिया था। उसके बाद है 1829 में सती प्रथा को समाप्त कर दिया। 1828 में जब बंगाल का गवर्नर जनरल बनता है कौन, लॉर्ड विलियम बेटिंक, तो सबसे पहले 1829 में जो है ना सती प्रथा को, उस वक्त की सामाजिक कुरीतियाँ थी, बहुत ही फेमस थी, राजा राममोहन राय के सहयोग से ख़त्म कर दिया। 1830 में इन्होंने ठगी प्रथा को ख़त्म कर दिया। फिर उसके बाद इन्होंने एक और सामाजिक कुरीतियाँ, शिशु बालिका की हत्या पर भी प्रतिबंध लगा दिया था। नेक्स्ट 1835 में कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की स्थापना की गई। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की स्थापना कब की गई? 1835 में। और कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की स्थापना किसने किया? तो वो लॉर्ड विलियम बेटिंक ने किया। नेक्स्ट लॉर्ड विलियम बेटिंक के समय मैकाले की अनुशंसा पर लॉर्ड विलियम बेटिंक के समय मैकाले के अनुशंसा पर अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया गया। इससे पहले शिक्षा जो है ना अलग अलग भाषाएं में दी जाती थी, लेकिन लॉर्ड बेटिंक के समय में क्षेत्रीय भाषाओं में दी जाती थी, लेकिन लॉर्ड विलियम बेटिंक के समय में अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया गया। नेक्स्ट, इसने भारतीयों को उच्चतम पद सदर अमीन पर भी नियुक्त किया। 1833 के चार्टर एक्ट अधिनियम के बाद में ये भी कहा गया था कि अब भारतीयों को जो है ना उच्चतम पद पर भी नियुक्त किया जाएगा। और उस वक्त का जो उच्चतम पद था वो था सदर अमीन, जिसमें भारतीयों को नियुक्त किया गया। उस समय इस पद पर रहने वाले अधिकारी को 700 का महीना मिलता था।
और उसी चार्टर एक्ट अधिनियम में एक चीज़ और निकल गया था जो काफ़ी अच्छा और फेमस है। चार्टर एक्ट अधिनियम के द्वारा जाति, धर्म अथवा जन्म के आधार पर किसी व्यक्ति को अब कंपनी सेवा में प्रवेश से नहीं रोका जा सकता है। अब व्यक्ति अपनी योग्यता के हिसाब से सिर्फ जाएगा, न कि जाति, धर्म या जन्म के आधार पर। इस प्रकार दोस्तों हमने लॉर्ड विलियम बेंटिंक के बारे में आपको बताने का प्रयास किया और चीज़ों को इकट्ठा किया। हमें आशा है कि आपको काफ़ी अच्छा लगेगा और आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल भी होगा। इसलिए आप को मैं थैंक यू बोल रहा हूँ, थैंक यू बोलना चाहता हूँ। वीडियो देखने के लिए आप लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, हाँ शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा, ताकि मैं और इस तरह की वीडियो बना पाऊँ। आपका सहयोग मेरे लिए काफ़ी ज़रूरी है और आपका सजेशन भी। थैंक यू अगेन, बाय।